हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं MIL इंग्लिश AEC आपके डिमांड पर MCQ देखने वाले हैं। फटाफट से देखिए, जो कि आपके एग्जाम में पूरा पूरा चांस है। 100%, 100% नहीं, 200% आने का चांस है हर बार की तरह। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है? राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट इनटू मैसेज। थॉट को मैसेज में बदलना, तो हम लोग क्या करते हैं? राइट आंसर होगा अपना बी, इनकोडिंग। उसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। कौन से कम्युनिकेशन का टाइप में गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन आता है? तो अपना होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि राजा वर्बल कम्युनिकेशन में बोला जाता है या लिखा जाता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो बोला जाता है ना तो लिखा जाता है। ये सारे गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज आते हैं। तो बी होगा हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा बैरियर नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? नहीं है तो सर फीडबैक नहीं है। फीडबैक तो अच्छी चीज है, ये तो एलिमेंट है, ये तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। समझा क्या? What is the term for the medium through which a medium is messages transmitted? राइट आंसर क्या होगा? एक चैनल। चैनल का मतलब टीवी चैनल मत समझना। चैनल का मतलब क्या होता है कि एक माध्यम, एक जरिया, किसके जरिए से आप भेज रहे हो। विच कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व एक्टिवली लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज बेटर। अच्छे से समझ सके तो भाई एक्टिव लिसनिंग। क्या होगा? एक्टिव लिसनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, ईमेल। तो ये लिखित रूप में हम लोग ईमेल पे देते हैं, ये सब तो बोलने वाला होता है ना, ये तो फेस टू फेस नहीं, ये ईमेल है। होगा क्या होगा? ईमेल, लिखित रूप में। अगला चलिए देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेंडर मैसेज इंटरप्रिटेड बाय द रिसीवर। सेंडर का जो मैसेज है उसको व्याख्या करना पड़ता है। सेंडर ने जो मैसेज भेजा ना, उसको इंटरप्रेट करना क्या कहते हैं? डिकोडिंग। क्या कहते हैं? डिकोडिंग। अगला है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन ऑकर। कौन सा इसमें से टर्म है जो फिजिकल एनवायरनमेंट को कम्युनिकेट करता है? तो राइट आंसर होगा कॉन्टेक्स्ट। क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वाला कौन है यहाँ पर? बी होगा, सेंडिंग ए ईमेल टू कलिंग। तो यहाँ पर ईमेल को भेजना ये फॉर्मल है ना। फॉर्मल मतलब जो ऑफिस वाले होते हैं, ऑफिस में लेटर भेजना, ईमेल भेजना, ये फॉर्मल होता है। क्लियर है? व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग थॉट इनटू मैसेज। थॉट को मैसेज में बदलना क्या होता है? इनकोडिंग होता है। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग द मैसेज। बी होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा सी, यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन टू शो इमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्बल कम्युनिकेशन। कौन है इसमें से? तो भाई यहाँ पर स्पोकन मैसेज होगा वर्बल कम्युनिकेशन का। चलिए, व्हाट डज विजुअल कम्युनिकेशन प्राइमरी इन्वॉल्व। तो यहाँ राइट आंसर बी होगा, इमेज, सिंबल और चार्ट। तो ये विजुअल मतलब कोई दृश्य दृश्य दिखाई दिया जा रहा है, तो इमेज, सिंबल, चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल। मतलब बोलना भी आ रहा है, आवाज भी आ रहा है और दृश्य भी दिखाई दे रहा है। तो आवाज भी आ रहा है और दृश्य भी दिखाई दे रहा है, तो अपना होगा वीडियो प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, देख सकते हैं। बी होगा राइट आंसर, रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। जो रिस्पॉन्स आता है रिसीवर से, है ना, टू द सेंडर को, तो वो होता है फीडबैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट आंसर बी होगा, नोडिंग योर हेड टू शो एग्रीमेंट। अपने मुंडी को हिलाना, है ना, एग्रीमेंट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कोडिंग इन कम्युनिकेशन। राइट आंसर बी होगा यहाँ पर कि भाई कन्वर्ट करना मैसेज को। समझे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नहीं है तो लिखित वाला नहीं होता है। नॉन वर्बल में लिखित नहीं होता है और स्पोकन नहीं होता है। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर। का की एलिमेंट नहीं है तो सैल्यूएशन तो है, सिग्नेचर भी है, पर्सनल एनसी डॉट्स नहीं है। ठीक है? इन ए रेज्यूम विच सेक्शन शुड हाईलाइटेड योर प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा अपना एक्सपीरियंस। क्या होगा? एक्सपीरियंस जो होता है
वो हाईलाइटेड होता है प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए, कितना का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन ए प्रोफेशनल सेटिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो राइट आंसर होगा लिसनिंग एक्टिवली, क्योंकि सुनना से ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनना, लिसनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कवर लेटर? का प्राइमरी पर्पस होता है कि इंट्रोड्यूस करना अपने बारे में और अपना क्वालिफिकेशन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन? सीवी, सीवी जो होता है उसको डिफाइन कौन करता है बेस्ट? तो बी होगा अपना कि भाई कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री आपका क्या है, आपका एकेडमिक प्रोफेशनल, ठीक है। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट द सेम लेवल? तो सेम लेवल जब भी आता है ना तो वो हॉरिजेंटल लेवल ही आता है, सेम लेवल में आता है हॉरिजेंटल, कभी भी वर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि वर्टिकल तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सेम लेवल मतलब एक ही लेवल पर नीचे नीचे, मतलब इसी लेवल पर सब है, तो वहाँ वर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब सुता हुआ इस तरीके से ना। ए फॉर्मल लेटर शुड अवॉइड, ठीक है, लेटर शुड बी अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर बी होगा पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग। तो पर्सनल ओपिनियन अपना यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना भाई समझ के जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब जानते हो, जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी आंसर की मिले, और आगे भी जितना भी पढ़ाई है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 अंत तक आपके साथ रहेंगे हम लोग। विच फेशियल एक्सप्रेशन टाइपली कन्वे कंफ्यूजन? कौन सा लाता है? तो बी होगा, बी आंसर होगा फ्लोइंग ऑफ ब्रो। तो जो ब्रो जो है ना वो इस तरीके से, जो आईब्रो मतलब जो आंख का भौरा होता है आंख के ऊपर का, वो फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है। व्हाट इज ए की करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का इफेक्टिव? इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या करेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्लैरिटी और कंसाइजनेस होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और कम से कम संक्षेपण में होना चाहिए, छोटे शब्दों में, कम सेंटेंसेस में होना चाहिए, कम से कम वाक्य होना चाहिए। ये रेज्यूम शुड इम्फेज विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रेज्यूम है उसमें कौन सा चीज है इम्फेज करता है? राइट आंसर अपना सी हो जाएगा की accomplishment and measurable result. Which of the there is best example of non-verbal communication? कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा स्माइलिंग ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन। What should be included in the objective section of a resume? तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कौन सा इंक्लूड होता है? तो पहला होता है कैरियर गोल एंड एस्पायरेशन। सबको सब देखते जाओ, पूरा पूरा समझाते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे धराधर धराधर नहीं कर रहे हैं। इन बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज द मोस्ट क्रिटिकल व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू एन ईमेल? कौन सा इसमें से क्रिटिकल है जब रिस्पॉन्डिंग करते हैं ईमेल को? तो राइट आंसर होगा बी प्रोवाइडिंग ए क्लियर एंड कंसाइज रिस्पॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज टाइपिकली यूज टू मेक ए फॉर्मल रिक्वेस्ट इन ए बिजनेस कॉन्टेक्स्ट? तो इसमें से कौन सा टाइप का लेटर होता है जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं? तो भाई इंक्वायरी लेटर। क्या होगा? बी होगा इंक्वायरी लेटर, जब हम लोग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करना होता है तो इंक्वायरी करना, रिक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी लेटर, ठीक है। विच फेशियल एक्सप्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट हैप्पीनेस? दिखाता है तो भाई स्माइलिंग। इन अ बिजनेस लेटर व्हाट इज द टाइपिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर आफ्टर द सेंडर एड्रेस? तो डेट होता है। क्या होता है? डेट। तो फर्स्ट पार्ट का कौन सा होता है लेटर का? तो फर्स्ट पार्ट में क्या डालते हैं? डेट डालते हैं। क्या डालते हैं? डेट, ठीक है, डेट होगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल बिजनेस कम्युनिकेशन? तो बेस्ट वे क्या है? तो राइट आंसर होगा प्रैक्टिस क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस या ब्रीविटी। ऐसा क्वेश्चन आपको देखिएगा क्लैरिटी कंसाइजनेस वाला, जरूर देखिएगा, एमसीक्यू आप देखेंगे वैसा क्वेश्चन रहेगा, एक ना एक एमसीक्यू में रहता है, ध्यान से लगाना है। व्हाट इज वन ऑफ द की डिफरेंस? की डिफरेंस क्या है सीवी और रेज्यूमे? तो सीवी और रेज्यूमे क्या है कि जो सीवी होता है वो मोर डिटेल में होता है एंड कंप्रेहेंसिव होता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही मेन डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन? जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है बिजनेस सेटिंग में
वो उसका एग्जाम्पल क्या है? राइट आंसर होगा बी, एन एम्प्लॉय शेयरिंग फीडबैक विथ देयर बॉस। तो जो फीडबैक देते हैं मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो बॉस की तरफ जा रहा है ना, एम्प्लॉय क्या जा रहा है? बॉस की तरफ जा रहा है, तो एम्प्लॉय शेयरिंग फीडबैक बॉस, ठीक है। एंड राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, विच ऑफ दीज विल बी अवॉइड? कौन सा अवॉइड हो जाता है? राइट आंसर होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव द राइटिंग क्लैरिटी? को बढ़ाने का कौन सा मस्त तरीका है? राइट आंसर होगा सर सी, सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इन कम्युनिकेशन? प्राइमरी गोल क्या है रीडिंग करने का और अंडरस्टैंडिंग करने का? तो राइट आंसर होगा बी, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। टेक्निक हेल्प आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया टेक्स्ट वाइल रीडिंग? राइट आंसर होगा स्कीमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है स्कीमिंग, याद रखिएगा कि एक टेक्निक होता है स्कीमिंग जो मदद करता है आइडेंटिफाई करने में आइडिया टेक्स्ट का, है ना, और रीडिंग भी। What is the key to effective writing when targeting a specific audience? Right answer होगा B, adapting tone and vocabulary. In reading comprehension, what is typically the purpose of the introduction paragraph? Reading comprehension में कौन सा typical होता है? तो right answer होगा C, introduce the main idea or argument. Introduce the main idea or argument. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव रीडिंग कंप्रहेंशन? कॉमन बैरियर कौन है? तो राइट आंसर होगा बी, लेक ऑफ वोकेबलरी। विच ऑफ दीज इज ए की फीचर्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड रिटन आर्गुमेंट? राइट आंसर होगा बी, क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस। विच रीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डिटेल विद इन ए टेक्स्ट? राइट आंसर होगा स्कैनिंग। स्कैनिंग स्कीमिंग में देख के जाइएगा, स्कैनिंग में स्ट्रेटजी होता है रीडिंग करने का, ठीक है। इन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट शुड यू अवॉइड टू इनहांस द रीडेबिलिटी? किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? तो भाई बी होगा हमारा कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एंश्योर दैट योर राइटिंग हैज ए लॉजिकल फ्लो? तो भाई एंश्योर करना है तो भाई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजिशन। इन रीडिंग comprehension, हाउ यू आइडेंटिफाई द टोन? किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं टोन को? तो भाई पहला होता है बी होगा आंसर, बाय एनालाइजिंग वर्ड चॉइस एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग? बी होगा आंसर, क्लियर आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, टू इनहांस द मैसेज वो बिंग डिलीवर, ठीक है। 2 मिनट का साथियों ब्रेक लेंगे और फिर करेंगे स्टार्ट। चलिए आ जाइए फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस टेक्निक कैन हेल्प रिड्यूस स्पीकिंग एंजाइटी? राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। ए नहीं होगा भाई, बी होगा, बी होगा।
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टोन इन स्पीकिंग? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टोन होता है? राइट आंसर होगा पिच वेरिएशन। हाउ कैन यू मेंटेन ऑडियंस एंगेजमेंट ड्यूरिंग ए स्पीच? राइट आंसर होगा मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉज ड्यूरिंग स्पीकिंग? राइट आंसर सी होगा टू अलाउ द लिसनर टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन। द बैरियर टू इफेक्टिव स्पीकिंग, बैरियर कौन होता है? राइट आंसर होगा डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन। हाउ कैन यू improve योर स्पीकिंग फ्लुएंसी? राइट आंसर होगा बी by practicing in front of mirror. Which of the following is an example of effective and vocal delivery? Right answer B होगा speaking in a clear styrian rhythm. Which of these factor is a key to speaking persuasively? Right answer क्या होगा इसका? B हो जाएगा having a clear message and supporting evidence. Which of the following is a characteristic of effective communication? का characteristic कौन है? Right answer होगा C clarity and simplicity. Which of the following is an example of communication barrier? तो बी होगा अपना distracting environment. The language used in the communication should be, right answer होगा बी simple and understandable. Simple and understandable. What is the most common cause of miscommunication? Miscommunication का common cause क्या है? तो lack of feedback. क्या होगा? Lack of feedback. Which of the following can be cultural barrier to communication? Cultural barrier कौन सा है इसमें से? ऑप्शन देखो ए होगा अपना मिसअंडरस्टैंडिंग गेस्चर। समझा क्या? साथियों अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे लाइक कर दिए हैं उन्हें दिल से धन्यवाद, पूरा का पूरा सपोर्ट दिल से धन्यवाद है। और जो बच्चे लाइक नहीं किए जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा। और साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, आप सभी जानते हो सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलता जाए और आपकी पढ़ाई आसान बन जाए। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन है? एकदम आसान क्वेश्चन है। नॉन वर्बल मतलब जहां पर बोला ना जाए ना लिखा ना जाए, तो वो क्वेश्चन कौन सा होगा? आंसर होगा नोडिंग योर हेड, सिर हिलाना। ठीक है। विच ऑफ दिस फैक्टर इनहांस द, इनहांस मतलब बढ़ाना, इनहांस करता है, इनहांस मतलब बढ़ाना द इफेक्टिव ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा क्लैरिटी एंड टोन। ऐसा क्वेश्चन देखना देखना, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, तुम सुन नहीं रहे हो राजा, ऐसा देखना क्वेश्चन जरूर रहेगा। क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस या टोन, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगला है व्हाट बैरियर ऑकर व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर हैव डिफरेंट लैंग्वेज? स्पीकर एंड लिसनर का अलग अलग लैंग्वेज, को हिंदी, वो हिंदी में बोल रहा है और वो मराठी में बोल रहा है, तो सर वहां पर होता है लैंग्वेज बैरियर। क्या होता है सर? ओके डी होता है लैंग्वेज बैरियर। क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर? ऑप्शन देखते जाओ। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा ओपन माइंडनेस। क्या होगा? ओपन माइंडनेस। क्लियर है क्या? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा फिजिकल में नॉइज होता है, शोरगुल। व्हाट डज फीडबैक इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू? राइट आंसर होगा बी रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द मैसेज। रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द मैसेज, ये फीडबैक होता है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है। टाइप ऑफ बैरियर इन इज कॉज बाय द स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन? कौन सा इसमें से बैरियर है? तो राइट आंसर होगा इमोशनल बैरियर। कौन होगा? बी होगा इमोशनल बैरियर। बी होगा इमोशनल बैरियर। हाउ कैन क्लैरिटी बी मेंटेन इन कम्युनिकेशन? कैसे मेंटेन होता है? ऑप्शन देख लो फटाफट से। राइट आंसर होगा सी यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। साथियों इसका पीडीएफ चाहिए क्या? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं होते हैं, कुछ तो ज्वाइन होते हैं लेकिन वो अनफॉलो कर देते हैं, क्यों? सर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल पर जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो घंटी का बेल आइकन दिखेगा उसको आपको ऑफ कर देना है, ताकि आपको क्या हो सर परेशानी नहीं हो और आप बेल आइकन को ऑफ कर सकते हो। ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करते समय जो वहां पर घंटी का बेल आइकन रहता है, घंटी का बेल आइकन रहता है, उसको आपको क्या करना है? ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है, ताकि आपको परेशानी हो। क्या नहीं परेशानी नहीं हो, मैंने चाहता हूँ परेशानी हो, तो बेल आइकन ऑफ कर दीजिए, आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुविधा मिलेगी, क्यूज वहाँ पर होता है और वहाँ रिजल्ट भी आता है, किसी का जो क्यूज खिलाते हैं उसका रिजल्ट आता है, वहाँ पे पोल आता है, वहाँ पर मीम्स आते हैं और साथ ही साथ जो भी जरूरी क्विक इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम लोग देते हैं। वॉइस मैसेज भी हम लोग वहाँ पर दे देते हैं। तो सर कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बस आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने पर आप अपना तरफ से बेल आइकन को ऑफ कर दीजिए ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो पढ़ाई करने में। ठीक है। सबके लिए बोलेंगे, सारे बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को ऑफ कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑफ कर लीजिएगा। और सारे बच्चे क्या करना है सर, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है। चलिए।
आगे आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन भैया, तो राइट आंसर होगा सी, क्लियर मैसेज डिलीवरी। क्या होगा? क्लियर मैसेज डिलीवरी। व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन प्राइमरी बी एम एट, क्या लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है प्राइमरी बी एम एट, तो राइट आंसर सी होगा इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग, इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। समझे क्या? अब साथियों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जहां पर नोट्स आता है लिखने, शॉर्ट नोट्स लिखने आता है ना। 6 रहेगा, 6 आपको शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसमें से आपको 4 लिखना है, किन्हीं 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है, वो भी आपको कराएंगे। सारा वीडियो आपको यहीं पर दिख रहा है, इन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप जाकर दबा के देख सकते हैं। सारा वीडियो देख लीजिए और पूरा का पूरा मस्त बढ़िया से आप MIL इंग्लिश 4 के आइए।